हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंडी और स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से। सो गाइज, ये जो कुर्ती है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड मुझे इंस्टाग्राम पर इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। सो आप इसका पैटर्न देख सकते हैं, वी नेक हमने इसका बनाया है और जो इसका योक है वो वी शेप देकर इस तरह से हमने इसमें गैदर सेट किए हैं। एंड इसका जो बैक वाला साइड है उसको मैंने अम्ब्रेला कट में बनाया है एंड इसके साथ जो बनाई है वो मैंने कैप स्लीव बनाई है। अब देखिए, इसकी कुर्ती की जो लेंथ है वो मैंने 47 इंच रखी है। सो लेंथ की कुर्ती है, आप चाहे तो इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर सकते हैं, बट जो इसका स्टाइल है यानी जो इसका डिज़ाइन है वो लॉन्ग कुर्ती में ही अच्छा ज़्यादा लगेगा। एंड ये कुर्ती बनाने के लिए जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस मेजरमेंट से रेडी किया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना होगा। एंड ये साइज़ बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर प्लेन रियॉन फैब्रिक लिया है। सो ये मेरा फैब्रिक है और इसके साथ डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 7 मीटर ये 1/2 इंच चौड़ी सिंपल सी लेस ले ली है जो मर्जेंटा कलर की है। एंड यहाँ पर 1 मीटर मैंने डोरी ली है जो हम बैक नेक में बनाएंगे। अब देखिए, ये मेरे पास 3 मीटर का पीस है जिसमें से हम टॉप पार्ट और घेरे कट करेंगे। इसकी स्लीव मैं बचे हुए फैब्रिक यानी इसका जो पैंट में से फैब्रिक बचा है उसमें से बनाऊंगी, तो टोटल हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम अपना अपर पार्ट कट करेंगे। अगर आप मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो फैब्रिक को किनारे वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करना है एंड इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। सो यहाँ से हमारे टॉप पार्ट की चौड़ाई आएगी और ये लंबाई आएगी। तो देखिए, इसकी जो विड्थ है वो 11 इंच है और यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ ले लेंगे। अगर आप ये जो कुर्ती है बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं यानी हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना होगा। सो ये चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से बस्ट का जो भी साइज़ है उसमें 2 इंच ऐड करके हम यहाँ से चौड़ाई कट करेंगे और ये लेंथ होगी हमारी। सो जो मैं बना रही हूँ वो मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए देखिए मैं फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी क्योंकि जो मेरा बस्ट साइज़ है वो इसमें से बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो फैब्रिक को इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से ये 11 इंच है, 9.5 इंच पर हम इसका बस्ट बना लेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ ले लेंगे। तो देखिए, लेंथ मैंने 16 इंच ली है और विड्थ इसकी 11 इंच है। इधर से ये ओपन वाली साइड है और ये वाली इसकी फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हम अपना शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर का हाफ लेंगे। सो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नेक की विड्थ 3 इंच लेंगे। अब शोल्डर से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे, तो ये हमारी कंधी डाउन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से इंच टेप रखकर आर्म होल की लेंथ लेंगे जो है 7 इंच, सीधा मार्क करके ऊपर एक सीधा मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 9.5 इंच और आगे की तरफ हमारा 1.5 इंच मार्जिन का आ गया है। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ से हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे, तो कमर का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब आगे से 1.5 इंच मार्जिन लेकर हम दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे। सो ये हमारी फिटिंग की और कटिंग की मार्किंग होगी। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम ये एक छोटा सा नॉच लगाएंगे सेंटर का, कंधी डाउन करते हुए हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे एंड आगे से जो हमारा मार्जिन है उसको कट करेंगे। इसके बाद हमने इसमें पिन दोबारा लगा लेनी है क्योंकि अभी हमने नेक नहीं कट किया है, इससे हमारे दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ सिक्योर रहेंगे। अब देखिए, जो हमारा फैब्रिक है सबसे पहले हम इसमें से अपना बैक वाला घेरा कट करेंगे, यानी हमें बैक वाला जो घेरा है वो अम्ब्रेला शेप में बनाना है। उसके लिए हम कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल शेप में डबल फोल्ड कर लेंगे। सो सिर्फ हमने डबल फोल्ड करना है, 4 फोल्ड नहीं करना है। इसके बाद देखिए, कमर की मार्किंग करने के लिए हम इससे मेजरमेंट ले लेंगे, जो भी आएगा उसको हमने यहाँ इस कॉर्नर पर मार्क करना है। तो मैं 9.5 इंच पर इस तरह से इंची टेप को गोल रखते हुए मार्क करूँगी और ओपन साइड से जो भी लेंथ आएगी नीचे से इंची टेप को घुमाते हुए मार्क कर लूँगी, तो ये कर्व शेप में मार्किंग होगी। इसके बाद इस मार्किंग को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद एक बार और चेक कर लेंगे, तो ये हमारा परफेक्ट 9.5 इंच है। अब देखिए, इस वाले मार्क पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे और नीचे से घेरे की लेंथ लेनी है। सो यहाँ पर मेरे घेरे की जितनी भी लेंथ आएगी वो मैं सब ले लूँगी और इसी वाली लेंथ को यहाँ से इस तरह से चेक करके दूसरी साइड में इसको मार्क कर लूँगी। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर 33 के आसपास जो लेंथ आई है इस लेंथ को मार्क करके इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और नीचे से जो भी लेंथ हमने मार्क किया है इसको फॉलो करते हुए आगे तक
इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहीं पर आपको डिसाइड करना है आपकी कुर्ती की लेंथ कितनी है, तो इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, तो मार्किंग से आधा इंच ऊपर की तरफ कट करेंगे और नीचे से हमारा जो घेरे की मार्किंग है हमने उस पर कट कर लेना है। सो गाइज़, घेरे की लेंथ को कम ज़्यादा करके आप अपनी कुर्ती की लेंथ घटा बढ़ा सकते हैं। सो यहीं पर आपको डिसाइड करना है आपको कुर्ती की लेंथ कितनी चाहिए। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा जो कुछ इस तरह से आएगा, देखिए। इसके बाद अब हमने नेक कट करना है, तो बचा हुआ जो फैब्रिक है उसमें से मैंने ये 2 पीस ले लिए हैं इस तरह से, और इसको अब मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद इसकी फोल्ड वाली साइड जो है वो टॉप पार्ट की फोल्ड वाली साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम अपने नेक की विड्थ लेंगे, तो मैं 3 इंच नेक की विड्थ ले रही हूँ और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 6 इंच रखूँगी। इसके बाद हमारा फ्रंट जो नेक रहेगा वो 6.5 इंच रहेगा। तो नेक की लेंथ कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, तो मैंने 6.5 इंच पर इस तरह से नेक की लेंथ ली है। अब नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बनाकर इस तरह से इसमें अपने नेक की शेप देंगे। तो पहले हम अपने बैक नेक की शेप दे देंगे इस तरह से गोलाई में, और उसके बाद हम अपना फ्रंट वाला जो नेक है वो इस तरह से वी शेप में बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, सबसे पहले हम अपना बैक नेक कट करेंगे जो हमने राउंड शेप कुछ इस तरह से दी है। सो ये दोनों नेक हमने एक साथ कट किए हैं बैक वाले। इसके बाद इसमें से हम एक स्ट्रिप निकाल कर इस तरह से इस स्ट्रिप की चौड़ाई में 1 से 1.5 इंच लेकर राउंड शेप में कट कर दूंगी। तो ये हमारे बैक नेक की स्ट्रिप रहेगी। अब इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल लेंगे और इसके नेक की जो पट्टी है वो हमने यहाँ पर रखकर एक पैर की सिलाई के साथ सिल देना है और नेक को फिनिश कर देना है। इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड करेंगे और इसके नेक की जो गहराई है वो एक्स्ट्रा वो हम कट कर लेंगे इस तरह से। और नेक की स्ट्रिप की चौड़ाई भी हम उतना ही रखेंगे जितना हमने बैक नेक में रखा है, तो इसकी चौड़ाई में 1 से 1.5 इंच रखूँगी इस तरह से। सो आप चाहें तो ये नेक को बुकरम पे भी बना सकते हैं, बट मैं इसको आसान तरीके से बता रही हूँ। तो लीजिए, नेक हमारा कट हो चुका है। इसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे जो हमने मार्किंग की थी इस तरह से। अब देखिए, फ्रंट के टॉप पार्ट में जो हमें पैटर्न बनाना है उसको हमने यहाँ से फोल्ड वाली साइड से ऊपर की तरफ 5.5 इंच पर मार्क करना है। आप इस मार्क को बढ़ा भी सकते हैं, यानी इसको आप 8 इंच तक कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो यहाँ 8 इंच तक कर सकते हैं और कम से कम आप इसको 4 इंच भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारी फिटिंग वाली साइड है यहाँ से लगभग 1/2 से 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे पीछे की तरफ, और इस मार्क से हमने ये इंच टेप को इस तरह से रखना है और तिरछा करके ये एक मार्क कर देना है इस तरह से। सो ये जो मार्किंग है हमारी थोड़ी तिरछी होगी, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सो ये हमारा फ्रंट का जो योक है वो वी शेप में इस तरह से कट होगा। तो फ्रंट का पैटर्न हमारा कट हो चुका है। इसके बाद जो इसका घेरा है उसकी कटिंग करनी है। अब देखिए, हमारा जितना भी फैब्रिक बचा है पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने बैक वाला पार्ट घेरा कट किया था तो ये फैब्रिक काफ़ी तिरछा है। तो दोनों साइड से मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके जो थोड़ा फैब्रिक इधर से तिरछा है उसको कट कर लूँगी, एंड इसके बाद दूसरी साइड में भी हमारा फैब्रिक जो तिरछा है उसको कट करके सीधा कर लेंगे। सो इस तरह से हमने किनारे से मिलाते हुए फैब्रिक को चेक कर लेना है, एंड जो भी सिधाई आएगी उसके हिसाब से इसको सीधा कट कर लेंगे। सो इसी में हमने अपने फ्रंट का घेरा कट करना है। तो देखिए, ये सीधा कट हो चुका है। इसके बाद अब हमने इसको किनारी वाली साइड से इस तरह से मिलाते हुए डबल फोल्ड करना है, और यहाँ पर हम अपने फोल्ड वाली साइड अपनी साइड में रखेंगे और खुली साइड आगे की तरफ इस तरह से फैब्रिक को सेट कर लेना है। तो ये फैब्रिक डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 28 इंच यानी 28 इंच है। अब हमने अपना फ्रंट का जो ये पैटर्न कट किया है इसको यहाँ इस तरह से मिलाकर रखना है, एंड जो भी इसकी लेंथ आएगी वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इसकी लेंथ हमने 5.5 इंच ली थी, तो देखिए 5.5 इंच पर इसकी मार्किंग हुई है। अब आगे भी हम इसको 5.5 इंच पर मार्क करके इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ तक सीधा करने के बाद अब देखिए, जो हमारी खुली वाली साइड है वहाँ से लगभग मैं 4 इंच पर एक मार्क करूँगी, बिल्कुल सीधा करके। सो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 इंच पर मार्क किया है। अब इस मार्क को हमने बंद वाली साइड पर इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और यहाँ पर मार्क करना है। तो देखिए, 5.5 इंच हमने टॉप पार्ट के सेंटर में से निकाला है और 5.5 इंच हमने इसके घेरे में आगे की तरफ बढ़ा दिया है।
इसके बाद अब हमने 5.5 इंच के बाद हमने अपने घेरे की लेंथ लेनी है। तो घेरे की लेंथ आप अपने बैक वाले घेरे से भी ले सकते हैं, जो भी लेंथ आपने निकाली है घेरे की। सो ये हमने अम्ब्रेला घेरा जो बैक साइड के लिए कट किया था, इसी से मैं लेंथ चेक कर लूँगी, जो भी लेंथ आएगी उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। सो इसके बराबर हमने यहाँ पर मार्क किया है। अब इसमें हम लगभग 1 इंच और बढ़ा लेंगे, क्योंकि 1 इंच इसका योक से सिलने में जाएगा। आधा इंच हमारा घेरा और आधा इंच हमारा योक, तो 1 इंच हमने इसमें यहाँ नीचे बढ़ा लेना है। जब हम घेरे को योक से जॉइन करेंगे इस तरह से, तो 1 इंच फैब्रिक हमारा खर्च हो जाएगा। इसके बाद हमारे जो घेरे की लेंथ है वो बैक वाले घेरे की लेंथ के बराबर रह जाएगी। अब देखिए नीचे से जो भी हमारी लेंथ है उसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद आगे की तरफ से जो खुली साइड है, यहाँ से हमने अपने घेरे की गोलाई देनी है ताकि कॉर्नर्स ना लटके। सो इस तरह से पहले तिरछा करके मार्क कर लेंगे। इसके बाद नीचे से हमने गोलाई देनी है। सो ये गोलाई लगभग 1.5 से 2 इंच पर दे देंगे, ताकि जो कुर्ती के साइड के कॉर्नर है वो ना लटके और बैक वाले घेरे के बराबर रहें। सो इस तरह से जो भी हमारे बैक वाले घेरे के लेंथ है उसको चेक कर लेंगे। तो ये 1.5 इंच आई है। अब इसको 1.5 इंच पर हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है ये वाली, इसी पर हमने कटिंग कर लेनी है। सो देखिए इस तरह से कटिंग हमने कर ली है। एंड जो ये नीचे का घेरा है वो योक पार्ट के साथ कुछ इस तरह से आएगा। सो छोटी छोटी गैदर्स के साथ इसको जॉइन करना होगा। इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव कट करनी है। तो देखिए स्लीव के लिए इस कुर्ती के साथ जो मैंने पैंट बनाई है उसमें से जितना भी फैब्रिक बचा है वो उसमें से मैं स्लीव बनाऊँगी। तो ये हमारा साइड से फैब्रिक बचा हुआ है, इसमें से पहले मैं सिंपल सी स्लीव कट कर लूँगी एल्बो लेंथ तक के लिए। और इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम स्लीव के लिए कैप कट कर लेते हैं। तो कैप के लिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसकी मोरी मैंने 6.5 इंच पर कट की है, तो इसको भी मैंने 6.5 इंच पर फोल्ड किया है। ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है। अब इसको हमने 6.5 इंच की चौड़ाई पर इस तरह से कट कर लेना है, और जितनी भी लेंथ आई है वो मैंने पूरी ले ली है। तो पहले इस पट्टी को हमने सीधा कट कर लेना है। इसके बाद जो मैंने स्लीव कट की है उसकी जो लेंथ है वो मैंने 14.5 इंच ली है। मोरी इसकी 6.5 इंच है एंड इसका जो आर्म होल है वो 9.5 इंच है। अब देखिए स्लीव का जो कैप है उसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो इस तरह से 6.5 इंच है, एंड जो इसकी लेंथ है वो 23.5 इंच है। 1 इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा, तो 22.5 इंच पर ये कैप की लेंथ रह जाएगी। सो ऐसे मैंने ये 2 पीस ले लिए हैं। 1 पीस इसमें से निकाल देते हैं और एक मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। तो देखिए 3 साइड से हमने इसको 1/4 इंच इस तरह से डबल फोल्ड करना है। सो ये जो सिलाई है हमने 3 साइड में करनी है। दोनों पीस को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले नेक बना लेते हैं। तो नेक के लिए देखिए जो हमने स्ट्रिप कट की है उसको टॉप पार्ट के राइट साइड में इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगाने हैं। एंड इसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ करके हम नेक फिनिश कर देंगे। इसके बाद घेरे को योक पार्ट से जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अब देखिए दोनों के सेंटर को हमने एक दूसरे के सामने रखना है इस तरह से, और दोनों कपड़ों की जो राइट साइड यानी सीधी तरफ रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से, और ये जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के सामने इस तरह से रहेंगे। अब यहाँ पर हमने सिलाई करते हुए छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं इस तरह से, और साइड में जो हमारा मार्जिन है वहाँ पर हम इसको सीधा सिल देंगे। जो हमारा जितना फैब्रिक हमारा फिटिंग में आएगा, इसको सिलने के लिए सिर्फ आधा इंच का दबाव लेंगे। सो गाइज इस तरह से देखिए हमारा ये घेरा योक पार्ट से जॉइंट हो चुका है, जिसमें हमने छोटे छोटे गैदर्स इस तरह से बनाए हैं। इसके बाद अब हमने अपनी लेस लगानी है। तो सबसे पहले लेस को मैं नेक में लगाऊंगी। तो ये छोटी यानी पतली सी लेस है, आसानी के साथ घूम जाएगी। एंड यही लेस हम अपने योक के जॉइंट पे लगाएंगे। तो नीचे का जो मार्जिन है वो हम ऊपर योक की तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से जो भी हमारे योक की शेप हमने कट की है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लेस को सेट करके सिल देना है। अब देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है। इसका जो नेक है वो मैंने इस तरह से फिनिश कर लिया है। इसके बाद जो घेरा है वो भी मैंने जॉइंट कर लिया है। सो ये हमारा बैक वाला घेरा था अम्ब्रेला। अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है। फ्रंट में देखिए यहाँ पर मैंने ये नेक में और इसके योक में इस तरह से लेस लगा ली है। इसके बाद हम कंधी जॉइंट करेंगे। तो कंधी जॉइंट करने के लिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, और यहाँ से जो हमने बैक नेक की पट्टी अभी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है
वो फ्रंट वाली कंधी की तरफ ओवरलैप करते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर कंधी सिल देंगे एंड इसके बाद इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। सो जो हमने मार्किंग की है इस मार्किंग को हम नीचे तक 1/2 इंच के दबाव पर कर लेंगे और यहाँ से इसकी नीचे तक फ़िटिंग लगा देंगे एंड इसी तरह से ये वाली जो मार्किंग हमने इधर भी ट्रेस करके फ़िटिंग लगा लेनी है। सो गाइस इस तरह से देखिए फ़िटिंग लगा ली हो। नीचे से जो घेरा है वो फोल्ड करने के बाद मैंने इसमें भी लेस लगा ली है। तो ये इसकी बैक वाली साइड है। आप चाहे तो बैक में भी लेस लगा सकते हैं, बट मैंने इसके बैक के घेरे में ही सिर्फ लेस लगाई है इस तरह से। सो इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव रेडी करनी है। तो स्लीव के लिए देखिए जो हमने स्लीव कट की थी उसमें हमने फ़िटिंग लगा ली है, यानी स्लीव की जितनी भी हमने मोरी और आर्म होल के हिसाब से मार्जिन छोड़ना था उसके हिसाब से हमने दोनों साइड से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो अब हमने दोनों स्लीव को अपनी कुर्ती के आर्म होल के साथ इस तरह से जॉइंट कर देना है। जॉइंट करने के बाद अब हमने देखिए यहाँ जो स्लीव की मोरी है वो अभी हमने फ़ोल्ड नहीं की है दोनों साइड से। सो मोरी में हमने कैप लगाने हैं। तो चलिए अब कैप लगाते हैं। तो देखिए ये जो हमने कैप स्टार्टिंग में ही स्लीव के साथ कट किया था इसको हमने तीनों साइड से 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है और एक साइड से हमने इसको सिला नहीं है। तो जिधर से नहीं सिला है उधर से ही हम इसको स्लीव की मोरी के साथ जॉइन करेंगे इस तरह से। सो पहले इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं एंड इसमें एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे, यानी सेंटर का कट लगा लेंगे और इस कट को हमने सिलाई के ये जो फिटिंग वाली साइड है यहाँ पर रखना है। दोनों की राइट साइड को मिलाएंगे, यानी दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। इसके बाद ये साइड हमने यहाँ फ्रंट के सेंटर में लाना है और मैं यहाँ पिन लगा दूँगी। इसके बाद दूसरी साइड को भी हमने यहाँ इसके ऊपर ओवरलैप करना है। तो ये आधा इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच की दूरी पर एक सिलाई लगानी है और इसके साथ इसको अटैच कर देना है। सो देखिए इस तरह से हमने ये कैप इसके साथ लगा लिया है और जॉइंट के ऊपर एक लेस लगा दी है और यहाँ इसकी रॉन्ग साइड में भी एक लेस लगाई है, यानी नीचे की तरफ हमने रॉन्ग साइड में लेस लगानी है। जब हम इसको पहनेंगे तो ये फ्रंट में ओपन होंगे। सो गाइस इस तरह से हमारी दोनों स्लीव लग चुकी हैं एंड इसके बैक नेक में मैंने डोरी लगाकर इस तरह से नेट फैब्रिक के साथ कुछ टाजल्स बनाए हैं जिसको हमने नेक के साथ अटैच कर दिया है। सो ये इस तरह से हमारी स्लीव है एंड ये घेरा है और इसके साथ मैंने ये सिंपल स्ट्रेट पैंट बनाई है। अगर आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो आप यहाँ एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो यहीं से आप डायरेक्ट क्लिक करके ये पैंट की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।